अस्सलाम वालेकुम जी। MTH 634 के टॉपिक नंबर 86 में हम अब क्लोज मैपिंग को डिफ़ाइन करेंगे। अब तक हमने ओपन मैपिंग को पिछली वीडियो में डिफ़ाइन किया था और उसकी कुछ एग्जांपल भी की थी, लेकिन अब हमारे पास इसकी उलट आ गई है क्लोज मैपिंग। A map F from X to X to Y to Y is called close mapping if the image of each closed subset of X is closed in Y। ठीक है, अगर हम एक ऐसी मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं X से Y के ऊपर, X स्पेस से Y स्पेस के ऊपर एक ऐसी मैपिंग डिस्कस करते हैं जिसमें उस टोपोलॉजी ऑफ X है, इसमें अगर जितनी भी हमारे पास क्लोज सबसेट आएंगे उनका जब हम इमेज चेक करेंगे वाई में वो भी क्लोज होने चाहिए। ठीक है, क्लोज होने का क्या मतलब है, हमारे पास अगर एक टोपोलॉजी है, ठीक है, एक्स की एक टोपोलॉजी है और उसमें से जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास ओपन होते हैं, और जो एलिमेंट हमारे पास टोपोलॉजी के एलिमेंट नहीं होंगे उनको हम कहेंगे क्लोज एलिमेंट। ठीक है, तो जितनी भी एलिमेंट हमारे पास क्लोज होंगे इस सेट में से, वो अगर इस सेट में से क्लोज होंगे तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्लोज मैपिंग है। तो इसकी यहाँ पे एग्जांपल है, हमारे पास सेट एक्स है 1 2 3, ठीक है, और सेट एक्स के ऊपर ये वाली मैपिंग डिफाइन है, सेट वाई है ये वाला और सेट वाई के ऊपर ये वाली मैपिंग डिफाइन है। और मैपिंग कैसी है, 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है ए पे, 3 मैप हो रहा है सी पे, यानी कि बी के ऊपर कोई भी मैप नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये सेट एक्स है, सेट एक्स के ऊपर टोपोलॉजी है, सेट वाई है, सेट वाई के ऊपर टोपोलॉजी है, ये हमारे पास मैपिंग है। अब हम लेंगे सेट एक्स में से क्लोज सेट, ये वाले जितनी भी एलिमेंट हैं ना टोपोलॉजी के एलिमेंट आपको पता है ओपन होते हैं, तो ये अब हम क्लोज एलिमेंट चेक करेंगे। तो 5 का हम करेंगे, जब कम्प्लीमेंट लेंगे तो 5 कम्प्लीमेंट हमारे पास एक्स आ जाता है, 1 का कम्प्लीमेंट एक्स में से लें तो हमारे पास 2 3 आ जाएगा, 1 2 को चेक करें तो हमारे पास क्लोज 3 आ जाएगा, एक्स का हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि एक्स का ही क्लोज सेट हमारे पास ये वाले आ गए हैं। और सेट वाई का क्लोज एलिमेंट चेक करेंगे, 5 का हमारे पास सेट वाई कंप्लीट आ जाएगा, ए बी का चेक करेंगे तो सी आ जाएगा, बी का चेक करेंगे तो ए सी आ जाएगा, वाई का चेक करेंगे तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अब ये वाले हमारे पास एक्स की क्लोज सेट आ गए और ये वाले हमारे पास वाई के क्लोज सेट आ गए हैं। अब हमने चेक करना है कि ये वाले तमाम एक्स के तमाम एलिमेंट वाई के तमाम एलिमेंट के ऊपर अगर मैप हो रहे हैं, यानी कि हर एक क्लोज एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास क्लोज एलिमेंट है। तो सबसे पहले इसने 5 को चेक किया, तो 5 को आप चेक करें, ये हमारे पास 5 के ऊपर ही मैप हो रहा है, तो ये हमारे पास क्लोज आ गया। नेक्स्ट ये 3 को चेक कर रहे हैं, तो 3 को आप चेक करें, 3 हमारे पास मैप हो रहा है सी के ऊपर, और सी हमारे पास क्लोज है वाई में, तो ये भी हमारे पास सी भी क्लोज आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 2 3, तो 2 मैप हो रहा है ए के ऊपर और 3 मैप हो रहा है सी के ऊपर, तो ए सी के लिए ए सी भी हमारे पास क्लोज है सेट वाई में, तो यानी 2 3 भी हमारे पास क्लोज मैप हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास एक्स, तो एक्स के तमाम एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं, वो मैप हो रहे हैं ए और सी के ऊपर, तो ए और सी के लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज एलिमेंट हमारे पास मौजूद आ गया है। ठीक है, तो यानी कि एक्स के तमाम क्लोज एलिमेंट के लिए वाई में हमें क्लोज एलिमेंट मिल गए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्लोज मैपिंग है। आई होप आपको इसको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 87 हमारे पास है प्रोजेक्शन मैपिंग। तो प्रोजेक्शन मैपिंग को यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास लेट एक्स टा एक्स एंड वाई टा वाई बी 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ये हमारे पास 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, और हमारे पास एक पाई 1 प्रोजेक्शन है। पाई 1 कैसी प्रोजेक्शन है, एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई हमारे पास ये प्रोडक्ट टोपोलॉजिकल होती है, ये हमारे पास कैसे है, एक्स क्रॉस वाई, टोपोलॉजी ऑफ एक्स क्रॉस वाई डिफाइन है, ये हमारे पास एक्स टा एक्स के ऊपर, यानी कि एक्स क्रॉस वाई प्रोडक्ट टोपोलॉजी से एक्स टा एक्स वाई के ऊपर डिफाइन है। और ये कैसे डिफाइन है, एक्स वाई मैप हो जाता है फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर। और पाई 2 हमारे पास मैपिंग है एक्स क्रॉस वाई, यानी प्रोडक्ट टोपोलॉजी से वाई
टाउ वाई के ऊपर, और ये कैसे डिफाइंड है, एक्स वाई हमारे पास आ जाता है सेकंड एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम पाई 1 को हम कहेंगे फर्स्ट प्रोजेक्शन और पाई 2 को हम कहेंगे सेकंड प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देखें फैक्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन मैप मे और मे नॉट बी क्लोज, ठीक है। प्रोजेक्शन मैप हो सकता है क्लोज हो सकता है क्लोज ना हो। तो इसकी जस्टिफिकेशन इसने दी है पाई 1 वाली, ये वाली पाई 1 वाली इसने प्रोजेक्शन ली है रियल लाइन से रियल लाइन के ऊपर, और ये हमारे पास कैसे आ रही है, सेट ए इसने लिया है एक्स वाई, और रियल लाइन पाई 1 में हमारे पास कैसी प्रोजेक्शन थी कि हमारे पास वो पहला एलिमेंट आ जाता है। तो पहले एलिमेंट हमारे पास आ गया, और हमारे पास सेट क्या है, y इक्वल टू tan ऑफ x है, टेंजेंट ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास -π/2 से π/2 है, तो ये तो क्लोज आ रही है हमारे पास, -π/2 से π2 के ऊपर ये हमारे पास क्लोज आ रही है। लेकिन पाई 1 में हमारे पास जस्ट पहले एलिमेंट आता था, तो ये हमारे पास ओपन आ गई है। तो नेक्स्ट 88 में हमारे पास है कंटिन्यूटी एंड ओपन मैपिंग। तो अब तक ये कह रहे हैं हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, कंटिन्यूस फंक्शन डिस्कस किया, ओपन मैपिंग डिस्कस किया है, और क्लोज मैपिंग डिस्कस किया है। कंटिन्यूस मैपिंग कैसे मैपिंग होती थी, सेट एक्स और सेट वाई के ऊपर हम वाई टोपोलॉजी ऑफ वाई के तमाम इनवर्स इमेज हमें एक्स में मिल जाता है, उसको हमें कहते थे हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग है। ओपन मैपिंग कैसी होती थी, सेट एक्स के तमाम ओपन सब सेट के लिए अगर वाई में हमारे ओपन सेट मिल जाते वो हमारे पास ओपन मैपिंग होती थी, और सेट एक्स के तमाम क्लोज एलिमेंट के लिए हम वाई में क्लोज एलिमेंट मिल जाते वो हमारे पास क्लोज मैपिंग होती थी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है जी, कंटिन्यूस मैपिंग हमारे पास ओपन है, और ओपन मैपिंग क्या कंटिन्यूस है, तो इसको हम एग्जाम्पल की मदद से चेक करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास सेट एक्स है, हमारे पास ABCD, और टोपोलॉजी उसके ऊपर ये वाली डिफाइन है, ठीक है। और वाई हमारे पास ये वाला सेट है, और इसके ऊपर ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन है, ठीक है। अब हम एक मैपिंग हमारे पास है एक्स से वाई के ऊपर, ये हमारे पास कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस है मतलब वाई में के तमाम ओपन एलिमेंट का हमें एक्स में ओपन एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, यानी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के तमाम एलिमेंट 2 के ऊपर मैपिंग हो रही है, यानी कि ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है, हम पहले पढ़ के आए हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास एक तो हमारे पास आ गई, ये हमारे पास कंटिन्यूस है। अब हमने ये चेक करना है ये हमारे पास ओपन है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सेट एक्स के तमाम एलिमेंट में सेट एक्स के तमाम ओपन एलिमेंट के लिए हम चेक करेंगे ये हमारे पास वाई के ऊपर मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले फाई को चेक करें, तो फाई हमारे पास फाई के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है। तो फाई तो हमारे पास आ गया, ओपन आ गया। नेक्स्ट हम देखें बी और सी। तो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि एक्स के तमाम एलिमेंट 2 के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो बी भी हमारे पास 2 के ऊपर मैप हो रहा है, और सी की भी हमारे पास 2 के ऊपर मैप हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ बी सी का इनवर्स इमेज हमारे पास आ गया 2। लेकिन टोपोलॉजी ऑफ वाई में हम देखें हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट सिंगल टर्न नहीं है जो 2 को कंटेन कर रहा है, यानी कि 2 यहाँ पे ओपन नहीं है। बी सी तो यहाँ पे ओपन है, लेकिन बी सी का जो इमेज है 2 वो यहाँ पे ओपन नहीं है। तो ये वाली जो हमारे पास फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस तो है, लेकिन ये हमारे पास ओपन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था कंटिन्यूस मैपिंग ओपन मैप इज़ एन ओपन मैप, तो ये हमारे पास इसका आंसर है नो, ठीक है। कंटिन्यूस मैप जो ओपन हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 में एक्स हमारे पास है रियल लाइन विद यूजुअल टोपोलॉजी, और वाई हमारे पास है रियल लाइन विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आप देखें लोअर लिमिट टोपोलॉजी में हमारे पास लोअर साइड से हमारे पास सेट जो है वो क्लोज होता है, और जो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसमें हमारे पास ओपन सेट होता है, दोनों तरफ से इस तरह का सेट होता है, ठीक है। और कंसिडर मैप हम कैसे करें एक्स से वाई के ऊपर, कि यानी कि एक्स से एक्स के ऊपर ही मैपिंग हो जाती है, क्योंकि हम रियल लाइन से रियल लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, तो हमारे पास जिस नंबर से लेंगे ना उसी नंबर के ऊपर आ जाएगी। तो हमारे पास सेट वाई में आ रहे हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी, यानी कि क्लोज ओपन सेट आएंगे, और सेट एक्स में हमारे पास आएंगे
ओपन सेट आएंगे। तो इसका जब हम इन्वर्स इमेज चेक करेंगे ना, तो इसका इन्वर्स इमेज हमारे पास आएगा क्लोज ओपन ही आएगा, सेम वैसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम हमारे पास उसका इमेज आ जाता है। लेकिन ये तो ओपन नहीं है। जब ये ओपन नहीं है तो ये हमारे पास कंटिन्यूस भी नहीं है, क्योंकि ओपन होने के लिए हमारे पास ये ओपन होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन इसको आप देखें ये हमारे पास ओपन आ गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया जी। ओपन मैप इज़ एन ओपन मैप कंटिन्यूस मैप। तो ओपन मैप जो है वो कंटिन्यूस मैप होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ओपननेस एंड रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। रिकॉल द रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। रिस्ट्रिक्शन मैपिंग हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी, वो क्या थी, हमारे पास हम जो सेट लेते थे उसके सेट एक्स का एक सब सेट लेते थे और उससे हम वाई के ऊपर मैपिंग डिफाइन करते थे। फैक्ट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी प्रूव द सेम काइंड ऑफ रिजल्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन ओपन मैपिंग। तो अब हमारे पास सेट एक एक्स है और एक्स के ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है, सेट वाई है और वाई के ऊपर हमारे पास टोपोलॉजी डिफाइंड है, ठीक है। तो अब हम देखें ये इसकी मैपिंग ऐसे है कि ए जो है 1 पे मैप हो रहा है, बी 2 पे मैप हो रहा है, सी 3 पे मैप हो रहा है और डी हमारे पास 2 पे मैप हो रहा है। अब हमने एक सेट ले लिया ए। तो सेट लेने से पहले इसको देखें, हमारे पास ये जो वाली मैपिंग है सेट एक्स से सेट वाई के ऊपर, ये अब हमने देखनी है कि ये हमारे पास ओपन है या नहीं। तो इसके जितने भी ओपन हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं ना, सबसे पहले फाई आ रहा है तो फाई की मैपिंग चेक करें, फाई के ऊपर आ रहा है। ए की मैपिंग चेक करें तो ए हमारे पास 1 पे मैप हो रहा है और 1 भी हमारे पास वाई में आ रहा है। ए बी चेक करें तो ए के लिए हमारे पास 1 और बी के लिए 2, तो ए बी के लिए हमारे पास 1 2 आ गया। ए बी सी, ए के लिए 1, बी के लिए 2 और सी के लिए 3, तो 1 2 3 तो कंप्लीट वाई है, तो ये हमारे पास वाई आ गया। सेट एक्स के लिए सेट वाई ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारे पास ओपन मैपिंग आ रही है। सेट एक्स से सेट वाई के ऊपर हमारे पास ओपन मैपिंग कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हम रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की तरफ जाते हैं और ये हम कोई सेट ले लेते हैं एक्स का, जिसमें से हम एलिमेंट बी सी डी ले लेते हैं और ठीक है, इसका एक सब सेट ले लेते हैं बी सी डी रिलेटिव टोपोलॉजी की मदद से, और इसके ऊपर ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन कर लेते हैं। और इसके ऊपर फंक्शन कैसे डिफाइन कर लेते हैं कि बी हमारे पास 2 के ऊपर मैप हो रहा है, सी 3 के ऊपर मैप हो रहा है और डी हमारे पास 2 के ऊपर मैप हो रहा है, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट, इस टोपोलॉजी के स्पेस में एक एलिमेंट आ रहा है बी, ठीक है, बी। इसके जब बी के ओपननेस चेक करें तो बी इक्वल आ रहा है 2 के, यानी कि बी का इमेज हमारे पास 2 आ रही है। तो 2 तो आप देखें 2 तो यहाँ पे हमारे पास इस टोपोलॉजी ऑफ वाई में कोई भी ऐसा सिंगल डायन एलिमेंट नहीं है जो 2 को कंटेन करे। तो ये वाली जो मैपिंग अब हमारे पास आ रही है ए से वाई के ऊपर, ये वाली मैपिंग अब हमारे पास ओपन नहीं रही, ठीक है। तो अब हमारे पास सामने क्या चीज़ यहाँ से सीखी है, रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ऑफ एन ओपन मैपिंग मे और मे नॉट बी ओपन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि रिस्ट्रिक्शन मैपिंग ऑफ एन ओपन मैपिंग मे और मे नॉट बी ओपन।